प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग जो कर रहे हैं, क्या आपको पता है ना कि जो सरकार बनने जा रही है 29/11 से पहले उसको ओथ लेना है। सरकार बननी तो चुनाव होना है। तो पिछले लगभग 30 वर्षों 15 साल लालटेन, 15 साल तीर, इन लोगों की क्या उपलब्धि रही। अब आइए 15 पहला लालटेन का ही उठाइए कि 20 साल 20 महीना, 15 साल मुख्यमंत्री, 5 साल रेल मंत्री और 20 महीना उनका जो बच्चे हैं वो है ना, वो बराबर चर्चा करते हैं कि साहब लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, लोगों का रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं, और बिहार की जनता जो है, जो 12 करोड़ है, वो सभी कुछ जान गई है। इसलिए यह जो पार्टी बनी है केवल उन्हीं लोगों के दबाव से, जनता दल राष्ट्रवादी की 15 साल जो बीपीएससी रहा उसके तीनों चेयरमैन जेल गए, है ना। लाखों पद रिक्त था, 27% रिजर्वेशन था। अब सोचिए कि जिसका उम्र 25 साल था और 15 साल नियुक्तियां नहीं हुई, कितना हुआ? 40 साल तो हो गया ना। और जिसका 25 था 45 हो गया, और जिसका 35 था उसका 50 हो गया, और 5 लाख पद रिक्त थे। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह के जो भाषण देते रहते हैं, जब उनको अवसर मिला तब तो वो कुछ किए नहीं। लोगों की उम्र सीमा समाप्त हो गई और आरक्षण भी नहीं हुआ, क्योंकि वैकेंसियाँ भरी नहीं गई। अगर वैकेंसियाँ भरी जाती तो 100 में 27 मिलता। आप सोचिए तो 5 लाख में अगर 27 होता तो 1,35,000, 1,35,000 पिछड़ों की बहाली होती ना। जादव, कुर्मी, कोयली, तेली, बनिया, नुनिया, कुम्हार, कहार, लोहार, बीन, ताती, अमात, केवट, धानु, तत्पा, तुरा, चोभी, इसका तो नुकसान हुआ। अब आप आइए विपक्ष का नेता बने, क्या कहा जाता है कि अच्छी सरकार तब चलेगी जब विपक्ष की भूमिका सही हो। ठीक है ना। विपक्ष की भूमिका क्या रही भाई? विपक्ष नहीं है, पहली बात समझिए। अगर विपक्ष होता तो जब बजट पेश किया जा रहा तो नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं होते हैं, तो विपक्ष तो है ही नहीं। उनके पास शिक्षा का अभाव है और पहले भी 15 साल उन्होंने सत्ता ली है, तो लोग उनसे धोखा खा चुके हैं। ठीक है ना। अब वो नहीं आने जा रहे। 15 साल बनाम 15 साल यानी 30 साल से मुक्ति दिलाने के लिए जनता दल राष्ट्रवादी आ गई है। रंजन यादव का नाम आप ऐसे भी समझ जाइए। पूरे पटना की जितनी सड़कें आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका योगदान रहा है वो आपको नज़र आ चुका है। तो ऐसा नेतृत्व लेकर के हम लोग मैदान में उतर रहे हैं, उसी की घोषणा आज कर रहे हैं। हम विकास के मामले सरकार बनने के बाद या आते हैं कुछ जी, अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले बेरोज़गारी दूर करने का जो काम है वो करेंगे। यहाँ टूरिज़्म की बहुत अपॉर्चुनिटी है, हम टूरिज़्म को डेवलप करेंगे। एग्रीकल्चर साइड में जो है उसको हम सेटअप करेंगे। बाढ़ की जो व्यवस्था है, जो 74 साल में ये लोग बाढ़ को उद्योग बना के रखे हुए हैं, हम लोग चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से काम करेंगे, यही कहना चाह रहे हैं। अपराध से मुक्त करना तो बेरोज़गारी को ख़त्म करना पड़ेगा। जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो जाहिर है युवकों को काम मिलेगा, पलायन रुकेगा। पलायन रोकना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे यहाँ के जितने भी योग्य लोग हैं वो देश के अन्य राज्यों में जाते हैं या कुछ लोग विदेश चले जाते हैं। हम उनकी उपयोगिता यहीं पर निकालेंगे और उनको यहाँ पे रोज़गार की व्यवस्था करेंगे।